आज मैं एक बालक जो सरल हृदय, सीधा है, बहुत चालाक नहीं है, चतुराई नहीं जानता है और भगवान भक्त है, उस सरल बालक की मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए ये कहानी स्टोरी, मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की कहानी यह है कि एक गांव में एक संत जी रहते थे और वो राम भक्त थे। अपने घर में राम दरबार बनाए थे, मंदिर बनाए थे, राम दरबार। उसमें थे राम, लक्ष्मण, सीता जी, हनुमान जी। राम दरबार विराजमान था। वो नित्य उनकी पूजा करें, भगवान को सबको स्नान, ध्यान, वस्त्र बदलना, भोग लगाना, होम पूजा करना, यही नित्य प्रति का काम था उन्हें। इसे से सेवा करते करते उनकी काफ़ी उम्र बीती गई और उनके मन में लालसा थी कि मैं तीर्थ कर आऊँ। पर तीर्थ करने जाएं तो किसके भरोसे जाएं, कोई ऐसा नहीं मिल रहा था कि जो उनकी भगवान की सेवा करे। भगवान भूखे ही रह जाएंगे, वो मंदिर लेके तीर्थ जा नहीं सकते थे। तो बड़े चिंता में रहते थे, बड़े विस्मित में कि मैं तीर्थ नहीं कर सकूँगा इस जीवन में, क्या करें। हाय कोई मिल जाता जो 2-4 दिन भगवान की सेवा कर देता, एक हफ्ते, तो मैं तीर्थ कर आता। एक दिन उस गांव में एक रामदास नाम का व्यक्ति काम हेरते आया। तब संत जी ने, महात्मा जी ने उसे अपने यहाँ रख लिए और उसे सब काम सिखाने लगे, वह काम करने लगा। तो उनको फिर भी एक दिन मन में आया कि आज मैं तीर्थ जाऊंगा ही, पूरे परिवार के साथ। जाने लगे सब जने। तब उन्हें लगा घर में सबको कहें कि एक जने रुक जाओ, कोई जो भगवान की सेवा करे। कोई रुकने के तैयार नहीं हो रहा था। तब रामदास ने कहा कि गुरुजी आप सब लोग जाइए, बड़े आराम से तीर्थ यात्रा करिए और आराम से सुखपूर्वक आइए। मैं घर की रखवाली करूँगा, मैं घर पर ही रुक जा रहा हूँ। तो महंत जी बोले कि चलो मैं तुम्हें सब सिखा दें, कैसे कैसे काम करना है, कैसे भगवान की पूजा करनी है। यह बात सब तुम समझ लो, समझ में आ जाए जब मैं तीर्थ पर जाऊंगा। तब वह समझाए कि सुबह उठो, भगवान को स्नान कराओ, तौलिया से खूब उनकी शरीर पोंछ दो, सिंहासन पर विराजमान करो, उन्हें दूसरा वस्त्र पहरा दो और ये वस्त्र धो के डाल देना, रोली चंदन लगा देना, बत्ती जलाना और भगवान को भोग लगाना। जो कुछ भोजन बनाना पहले इन्हें खिलाकर तब खाना। सब बात समझा दिए। रामदास से पूछे समझ में आ गई? कहे हाँ गुरुजी समझ में आ गई। यह सब समझा के गुरु सब परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल दिए। अब चले गए। उस दिन तो बीता। सुबह रामदास उठे तब उन्हें गुरु की याद आई कि पहले गए, नहाए धोए, नित्य क्रिया से निपटे रामदास, नहाए धोए, फिर याद आई, गए मंदिर झाड़े बहारे और भगवान के स्नान कराए, उन्हें दूसरा धुले वस्त्र पहराए, वह वस्त्र धो को डाल दिए, रोली चंदन लगाए, भगवान की पूजा करे, आरती करे, बत्ती जलाए, भोग लगाए। फिर गए भोजन बनाने, भिक्षा मांगने। भिक्षा मांग के ले आए। पहले ब्राह्मण भिक्षा मांग के ही खाते थे। भिक्षा मांग के ले आए। जो कुछ भिक्षा में मिला वह भोजन पकाया साफ उफ करके और ले आए। 4 थाली लगा के चारों जन के परोस दिए। राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी को चारों जनन के बोले अब खा लो तुम लोग चारों जने, तो फिर हम खाएंगे जो बचेगा। अब धर के खड़े हैं, खड़े भगवान काहे खाएं। तब वह सोचते राम जी कि शर्मा रहे हैं,
चलो हम थोड़ी देर हट जाएं यहाँ से, जब खा लेंगे। थोड़ी देर गए, घूम घाम के घंटा भर बाद आए, फिर भी वैसे थाली सजी है। रामदास के समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं खा रहे हैं। 4 गिलास पानी का भर के धर दिए, पटा धर दिए, 4 थाली लगा के धरे हैं। फिर उन्हें आया, चलो पर्दा डाल दें, आड़ कर दें, जब खाएंगे। भगवान खुले में नहीं खा रहे तो पर्दा डाल दिए। फिर भी घंटी बजा दिए, फिर भी भगवान नहीं खाए। अब रामदास को बड़ी चिंता लगी। उनने प्रतिज्ञा करे थे कि गुरुजी कहे हैं इन्हें खिला के जब ही खाना। तो चलो आप नहीं खा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगा जब तक आप चारों जन नहीं खाओगे, मैं भी नहीं खाऊंगा। अब पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई, भगवान खाए नहीं। रामदास भूख के मारी तड़फड़ा रहे। रामदास कैसे खाएं, भगवान नहीं खाए, अब क्या करें। अब रामदास एकदम हड़ गए। तो गए कि मैं जा रहा हूँ, डूब के मर जाऊंगा, नहीं खाए हो, नहीं खा, नहीं गुरुजी आएंगे तो हमें डांटेंगे कि भगवान की भूख है क्यों रखा, खिलाया क्यों नहीं। वह गए नदी के किनारे, कूदने लगे कि भगवान ने हनुमान जी के भेजा, जाओ उसको पकड़ ले आओ, वह बहुत सरल भक्त है, कह दो चलो मैं आपके साथ भोजन करूँगा, कूदो नहीं, जान नहीं दो। तो हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, पकड़ लेते हैं, कहते हैं तुम कौन हो। कहें अरे भाई हम हैं हनुमान जी हैं, बताओ अंजनी पुत्र। कहें कहा अभी तो भोजन करा रहे थे तो करे नहीं, अब काहे आए, भूखे मर रहे हैं तो ऐसे मर जाएं, कब तक भूखे तड़पते रहें। हनुमान जी कहते चलो भाई हम तुम्हारे साथ खाएंगे, चलो खाओ। कहे नहीं तुम भर नहीं, चारों जने खाओ, नहीं मेरे गुरु जी पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे। राम जी इशारा करते हैं, हनुमान जी ले आके आते हैं, और 5 जने 4 जने ये लोग और एक रामदास, 5 जन बैठ के संग में भोजन करते हैं। अब रामदास खुश हो जाते हैं और खा पी के सब भगवान चले जाते। हनुमान जी राम जी वहाँ सफाई करते, थाली आली उठाते, धो के धरते, फिर काम धाम करके भिक्षा मांगने जाते, ले आते बना के और सब तैयार करके नहला धुला के भगवान के रोज। अब भी रोज की दिनचर्या या चलने लगी, सब जन 5 जने संग में भोजन करने लगे, भगवान भी रोज भोजन करने लगे। रामदास खुश हो गए। अब ऐसे ही गुरु जी लौटे नहीं, उन्हें महीनों लग गया। रामदास जी हड़ गए कि मैं रोज रोज सब काम करूं, बर्तन धोऊं, चौका करूं, भिक्षा मांगूं, पकाऊं, और ये चारों जने खा के बैठे रहें, कुछ काम नहीं करें। उस दिन उसको गुस्सा लगी और आया, कहा सुनो खाते हो तो काम करना पड़ेगा, यहीं बैठे बैठे खा लेते, सब काम हम ही करें। तब हंस के हनुमान जी कहते अरे भैया बताओ क्या काम है, मैं काम करूँगा क्यों नहीं करूँगा। कहें चारों जनन के करना पड़ेगा। कहें ठीक। तो सबका काम बांटते हैं। सीता मैया के बताते हैं कि ये भोजन बनाएंगी, इन्हें रसोई का काम दिया जा रहा है, और राम जी पत्तल लगाएंगे, ये पत्तल बनाएंगे, और लक्ष्मण जी सब्जी भाजी ले आए, हनुमान जी जल और लकड़ी ले आए। सबको काम बांट दिया और वो रामदास स्वयं भिक्षा मांगने चले जाए, मांग जांच के ले आए। सब लोग ऐसे ही काम करने लगे, ऐसे ही दिन चलने लगा। माँ सीता भोजन बनाने लगी। जहाँ माँ बैठ गई रसोई में भगवती, तो वहाँ भोजन की क्या कमी है, सब जने खाने पीने लगे। महीनों गुजर गया ऐसे। तब गुरुजी तीर्थ से लौटे। जब लौटे गुरुजी नहाए धोए और अपने मंदिर में दर्शन करने झांकने आए, तो वहाँ कोई मूर्ति न थी। अब गुरुजी बड़े असमंजस में पड़े कि है मैं इसे कह गया था, एक पराये आदमी के न जानता सुनता, कहीं मूर्ति कुल बेच के खा तो नहीं गया, बेच डाली। हाय भगवान ये मेरे से क्या अपराध हुआ, मैं अपने भगवान को छोड़ के गया था, भगवान गायब हो गए, ये बेच खाया, भगवान मंदिर में है ही नहीं, अब मैं किसकी पूजा दर्शन करूँगा। संत जी को बड़ा संकट पड़ा, अब बहुत रुआसे से हो गए बड़े। तब से वह भिक्षा मांग के लौटता है
तो बुलाते हैं रामदास यहाँ आओ। कहें का, कहें मूर्ति क्या हो गई सब भगवान, इसमें हम मंदिर में तो नहीं है, कहाँ बेचे आए बताओ तो, तुम्हें ऐसे का जरूरत थी भगवान के। कहें नहीं नहीं महाराज जी, हमने नहीं बेचे हैं, सब अपने काम कर रहे हैं। कहें कहाँ हैं, कहें चलो दिखाएं। वो माता जी तो रोटी बना रही, रसोई में ले जाते हैं, एक झलक पुजारी जी दर्शन करते हैं, माँ भगवती रोटी बना रही, भगवान राम जी पत्तल लगा रहे हैं, जरा सी झलक मिलती है और फिर वो गायब हो जाते, आके मंदिर में बैठ जाते हैं। और थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, लक्ष्मण जी सब्जी लेके आ रहे हैं, हनुमान जी पानी और लकड़ी लेके आ रहे हैं, जरा सी उनकी भी झलक मिलती, सब लोग धर के जाके मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। अब कोई काम नहीं करते, कोई कहीं नहीं देख रहा है। पुजारी जी बड़े परेशान देखे उधर उधर कि हाँ तो नहीं कोई काम, तो दौड़ के मंदिर में देखे तो सब ज्यों के त्यों विराजमान हैं। तब पुजारी जी रामदास के चरणों पर गिर जाते हैं और क्षमा मांगते हैं कि मैंने आजीवन इतनी पूजा भक्ति की, राम जी हमें कभी दर्शन नहीं दिए, आज तुम्हारे कारण हमें भी एक झलक मिल गई। हम तुम्हारे गुरु नहीं, तुम हमारे गुरु हो, जिसके कारण हमें भगवान मिले, तुम्हारे कारण हमें भगवान से भक्ति प्रेम हुई, भगवान हमें एक झलक दर्शन दिए, मुझे भक्ति करते पूरा जीवन बीत गया था और कभी दर्शन नहीं दिए थे। तुम्हारे सरल के कारण तुम्हें दर्शन दिए भगवान मिले, तुम्हारे कारण थोड़ा सा दर्शन हमें भी झलक मिल गई है। तो यह ऐसी होती है, भगवान सरल पर बहुत रिझते हैं, जिसके कोई नहीं है कहते हैं जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। तो यह कहता के सुनता के हुका भरता के जो यह कहानी कहे और जो सुने, जो हुका भरे, एक दूसरे से प्रचार करे, उन सभी के मनोरथ भगवान पूर्ण करते हैं, सभी को फल मिलता है। इसी के साथ बोलो मैया सीता की, श्री विश्व विजेता राम जी महाराज, हमारे दीनों के दुख हरने वाले हनुमान जी महाराज, भैया लक्ष्मण जी, राम दरबार की जय।